इससे पहले हमने 54 क्लासेस बच्चों डिस्कस कर ली हैं। तो यदि वो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही साथ हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। तो यदि आप इस साल 2026 में एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड जितने भी स्टेट एंड पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम्स होती है उनमें यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस को बच्चों लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, एच आर एन ए आरएनपी में प्रोटीन किस प्रक्रिया में शामिल होता है। तो ये टीआरएनए की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें ये क्वेश्चन उठाया गया है बच्चों, और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा। और काफी बार ये एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा भी जा सका सर। तो यहाँ पे ये सारे जो आपके डीएनए प्रतिकृति हैं सबको आपको आना चाहिए। आरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है, उसका स्पाइसिंग सिंग और आरएनए संसाधन, ओके, सभी चीजें आपको, सारे ऑप्शन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उन सब की डेफिनेशन यदि आपको आएगी तो किसी न किसी डेफिनेशन से बच्चों क्वेश्चन से डेफिनेटली आपसे पूछा ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट क्वेश्चंस में राइट आंसर क्या है आपका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा आपका सी। ओके, आरएनए प्रोसेसिंग इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आरएनए और डीएनए में मुख्य अंतर क्या है। तो यहाँ पे है आरएनए इज द थाइमिन एंड डीएनए हैज यूरेसिल। डीएनए has ribose sugar or RNA is ribose sugar and uracil and DNA is deoxyribose and thymine। तो इसमें आपका बोथ आर सेम। तो राइट आंसर क्या जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा RNA has the ribose and uracil और डीएनए में क्या होता है बच्चों, deoxyribose and thymine। तो ये इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो यदि आप ऐसे क्वेश्चंस को लगा के रखोगे तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को सही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ पे mRNA विच ट्रांसलेट प्रीमेज प्रोटीन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट बाय विच स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पे है प्रीमेज प्रोटीन में mRNA की संरचनात्मक जीन द्वारा ट्रांसक्राइब होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ये लेक ऑपरेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इकोलाई के लेक ऑपरेंट में लेक वाई प्रीमेज बनाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 34 एंगस्ट्रॉम पिच वाले डीएनए में कोणीय विचलन होगा तो कितना होता है बच्चों। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आया है। तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा 36। कितना जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा आरएनए क्लोवरलीफ संरचना रखता है। तो कौन सा रखता है, ये भी आपके एनसीईआरटी में थोड़ा डिस्कशन किया गया है। तो एनसीईआरटी में लिख लेना कौन से को, टीआरएनए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीसीआर के चरणों का सही क्रम लिखिए। तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन है बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी में इसमें डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो इसको। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डी नेचुरेशन। ओके, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्टोन होते हैं। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया बच्चों। तो यहाँ पे स्टोन क्या होता है, एसिडिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन, न्यूट्रल प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, इट्स कॉल्ड बेसिक प्रोटीन। ओके, क्षारीय प्रोटीन इसका राइट आंसर जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्टोन हटाकर एक जोन जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, सॉरी इंट्रोन हटाकर एक जोन जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, स्पाइसिंग। ओके, तो इसमें राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्टार्ट कोडोन कौन से होते हैं। तो इसमें आपको सारे पता होने चाहिए, एजी। तो ओके, इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन, ये सारे आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक एमआरएनए की, सॉरी एक टेम्पलेट दे रखा है यहाँ पे, एटीटी, जीसीजी, एटी, एनजी। तो ट्रांसक्रिप्ट होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो ए का क्या होता है, यू। तो ऑप्शन में यू कौन सा दिखाई दे रहा है, तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे कट के। उसके बाद यहाँ पे बच्चे आपका ए ओ टी। तो इसमें आपका क्या जाएगा, टी का क्या जाएगा, यू। ए टी का क्या जाएगा, सॉरी टी का जाएगा ए। तो आरएनए बेस में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एडेनिन एंड राइबोस प्लस फोस्फेट का संघनन उत्पाद क्या होता है, क्या होता है बच्चों। तो इसमें जाएगा एएमपी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डीएनए और आरएनए दोनों सामान्य पायरिडीन होते हैं। तो क्या इसमें राइट आंसर आएगा, सिस्टोसिन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राइबोस शर्करा पाई जाती है। तो राइबोस शुगर किस में प्रेजेंट होती है, तो ये सबको पता है बच्चों, ये आरएनए में आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें है, डीएनए का डीनेचुरेशन होता है। तो क्या होता है बच्चों, किससे होता है, गर्म करने पे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग टूट जाती है, कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे ब्रेकआउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हीटिंग के कारण। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम्स कोर में कितने प्रकार के स्टोन होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो 4 प्रकार के। कौन से प्रकार के, H2A, H2B, H3, H4। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है डीएनए में दो बेस पेयर की दूरी क्या होगी, तो दूरी कितनी होगी, तो इसमें आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो राइट आंसर क्या जाएगा, एक। नेक्स्ट है प्यूरिन है, तो प्यूरिन कौन कौन से है बच्चों, तो इसमें आएगा एडेनिन एंड गुआनिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बच्चों, तो सम वायरस में सिंगल स्ट्रैंड जो है वो डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आरएनए से डीएनए संश्लेषण समझाया गया, तो किसको क्या बोलते हैं, क्या आरएनए से डीएनए, तो वापस पहले हमने पढ़ा था डीएनए से आरएनए, तो यहाँ पे आरएनए से डीएनए प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है राइबोसोम तक एमिनो अम्ल में ले जाने वाला आरएनए होगा। आरएनए कैरी एमिनो एसिड टू राइबोसोम्स, तो यहाँ पे एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए और एसएनआरएनए। ओके, तो यहाँ पे आपका जाएगा राइट आंसर ट्रांसफर आरएनए। ओके, तो टीआरएनए इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए प्रतिकृति में शामिल होता है डीएनए रेप्लिकेशन इंक्लूड, तो यहाँ पे है, यहाँ पे सेमी कंजर्वेशन, ओके कंजर्वेशन एंड उसके साथ डिस्प्रेसिव रेप्लिकेशन एंड ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो सेमी कंजर्वेशन कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग के दौरान एचआरएनए में 5 सिरे से कौन जुड़ता है, तो कौन जुड़ता है बच्चों, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा 5 मेथिल गुआनोसिन क्या। ओके, तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एमिनो एसिड्स बाइंडिंग साइट्स ऑफ इन टीआरएनए। ओके, तो एमिनो एसिड की जो जुड़ने की स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसमें आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, CCA-T। तो ये आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए तभी आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए हेलिक्स का खुलना किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है S35 युक्त मादे में उगाए गए बैक्टीरिया में रेडियोधर्मिता पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी। सल्फर में जो होता है वो आपका एमिनो एसिड सिस्टीन एंड मेथिलीन नॉट इज डीएनए एंड आरएनए। ओके, यदि 200 नाइट्रोजन बेस में 24% साइटोसिन है तो हाइड्रोजन बंधों की संख्या क्या होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से कर लेना। तो मतलब सी में 24% है तो लगभग कितना होगा, 200 का 24 निकालिए 48, तो ग्वानिन 48 है तो एडिन कितना होगा 52, और एंड यहाँ पे टी कितना होगा 52। ओके, तो इनको डिवाइडेड कर लेना, इसका राइट आंसर आएगा 248। ओके, तो 248 इसका राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है टीआरएनए में संबंध में गलत कथन सुनिए, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पूछा गया है, आपको स्टेटमेंट है कि टीआरएनए के संबंध में गलत कथन बताइए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अबाउट द टीआरएनए। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज एंटीकोडोन ब्लू, इट्स कैरी एमिनो एसिड, इट इज लॉन्गेस्ट आरएनए एंड इट इज द कवर लीफ स्ट्रक्चर, तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ए भी सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर। ओके, ये सबसे लंबा आरएनए नहीं है। ओके, इट इज द लॉन्गेस्ट आरएनए, तो आपका लॉन्गेस्ट आरएनए नहीं है, आरएनए इज द नॉट लॉन्गेस्ट आरएनए वेयर टीआरएनए इज द स्मॉल आरएनए। ओके, तो आरएनए इसमें लॉन्गेस्ट होता है, टीआरएनए इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 28 में ओकाजाकी खंडों का सही क्रम में जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है बच्चों, डीएनए लाइगेज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 29 में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने की थी, किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पे आएगा ऑर्थन कॉर्नरब्रैग ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ लेक ऑपरेंट, तो लेक ऑपरेंट की सीक्वेंस क्या होगी, तो जेड, वाई और ए, याद रखना, इसका लिंक बना लेना आप, जो भी ट्रिक बनाना चाहते हो तो ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन में, तो ये आपने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो आपकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चंस लगाइए और अपना स्कोर इंप्रूव करते चलिए, नेगेटिव मार्किंग को कम कीजिए और कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।